अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा, फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र, छोड़ अब सारे ज़िक्र, ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ,
कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को रमज़ानुल मुबारक के महीने में दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहनें, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से दीन की बातें सुनने के लिए हमें यहाँ मस्जिद में जमा फरमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। मोहतरमा माएँ और बहनें, आज रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा हो चुका है। रहमत का अशरा मुकम्मल हो गया, यानी रहमत के शुरू के 10 दिन मुकम्मल हो गए। बीच के 10 दिन मग़फ़िरत के हैं, मग़फ़िरत के 10 दिन भी आज मग़रिब तक मुकम्मल हो जाएंगे। और आइंदा आने वाले 9 दिन या 10 दिन ये जहन्नम से आज़ादी के हैं। माँ बहने, एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर ये बात थी, रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है। फिर हमारी ज़ुबान पर ये बात आई, रमज़ान का महीना आ गया। फिर हमारी ज़ुबान पर ये बात आ गई कि रमज़ान का महीना जा रहा है। फिर हमारी ज़ुबान पर ये बात आएगी कि रमज़ान का महीना चला गया। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो मेरे उम्मतियों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्त में से बरकत को ख़त्म फरमा देगा। एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, महीने हफ्ते के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। हकीकत ये है कि एक जुमा गुज़रता नहीं फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है, दूसरा जुमा गुज़रता नहीं फ़ौरन तीसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान मुकम्मल हुआ था, दूसरा रमज़ान का महीना आ गया, अब वो भी मुकम्मल होने को है। मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, जैसे ये रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, इसी तरीके से एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा खुश नसीब है मेरा वो उम्मती जिसको रमज़ान का महीना मिल गया और रमज़ान के महीने में उसने अपने रब से माफ़ी मांग ली, अपने गुनाहों को माफ़ फरमा लिया, अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ करवा दिया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती बड़ा खुश नसीब है जिसने अपने पैदा करने वाले अल्लाह को राज़ी कर लिया। और हमारे नबी ने फरमाया, बड़ा बदनसीब है मेरा वो उम्मती, बुरे नसीबों वाला, फूटी हुई किस्मत का, जिसको रमज़ान का महीना मिल गया, रमज़ान का महीना मिलने के बावजूद उसने अपने रब को राज़ी न किया, उसने अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी न मांगी। माँ बहने, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जितने दिन गफलत में गुजर गए हैं अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, और जितने दिन बाकी हैं अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। माँ बहने, मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, गर्मी के मौसम में आप अपना वक्त फ़ारिग कर कर आई हो, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि दिल में अमल की नीयत करेंगे, अमल का इरादा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर हमारे
तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर देगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का था, जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पर और अपनी बंदियों पर बारिश की तरह रहमत बरसा रहे थे। अब वक्त गफलत में गुजर गया है, नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल अलमीन फरमाते, कुल, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, मेरे उन बंदों से और मेरी उन बंदियों से कह दो, मेरे उन बंदों को और मेरी उन बंदियों को ये बात बतला दो, अरे तुमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानी कर ली है। अगरचे रमज़ान का महीना गफलत में गुजर गया है, रमज़ान का महीना अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गया है, अरे अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करते आए हैं, गुनाह करते आए हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम इतने गुनाह कर लो कि ज़मीन पर गुनाह करना शुरू कर दे और तुम्हारे गुनाह से ज़मीन भर जाए, आसमान तक तुम्हारे गुनाह पहुँच जाए। अल्लाह फरमाते, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे गुनाह बड़े बड़े हैं, होंगे, उससे भी बड़ी मेरी रहमत है। तो माँ बहने, नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, 70 माओं से ज़्यादा हमें चाहने वाला, वो नहीं चाहता है कि मेरे बंदे और मेरी बंदी गुनाह करते करते दुनिया से चले जाए, अल्लाह की नाफरमानी करते करते दुनिया से चले जाए, बल्कि अल्लाह पाक तो यही चाहते हैं मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ दुनिया में गुनाह कर चुके हैं, तौबा कर लें, मुझसे माफ़ी मांग ले, मुझसे माफ़ी मांगेंगे मैं उन्हें माफ़ कर दूँगा। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। माँ बहने, आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़े ऊंचे दर्जे के नबी गुजरे हैं, अल्लाह से बातें करते थे। आपने सुना होगा माँ बहने, अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा, इलाहुल अलमीन, मैं तुझसे बातें करता हूँ और अल्लाह रब्बुल अलमीन भी हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी हमारा ईमान है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले बहुत से अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि इलाहुल अलमीन, मेरी बस्ती का सबसे बड़ा गुनहगार आदमी कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह को नाराज़ करने वाला, अल्लाह का हुक्म न मानने वाला कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल अलमीन से अल्लाह मुझे बतला तो दीजिए, मेरी बस्ती का, यानी जिस बस्ती में मैं रहता हूँ, उस बस्ती का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा नाफरमानी करने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, कल सुबह में फ़लाने रास्ते पर खड़े हो जाना, फ़लाने रास्ते पर जो आदमी सबसे पहले आएगा वो इस बस्ती का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, सिर्फ देख लेना, मेरे
गुनहगार बंदे को कुछ कहना नहीं, मेरे गुनहगार बंदे के साथ कोई मामला न करना, मेरे गुनहगार बंदे को कुछ भी न करना, सिर्फ मेरे गुनहगार बंदे को देख लेना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि कल सुबह में सबसे पहले जो आदमी आएगा वो इस बस्ती का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार होगा। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उलमा ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार में खड़े हैं। एक बाप और एक छोटा सा बेटा है, उंगली पकड़कर दोनों आ रहे हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गुनहगार आदमी को देख लिया, उस अल्लाह की नाफरमानी करने वाले आदमी को देख लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फिर सवाल कर लिया। कोहे तूर पर जाते थे, अल्लाह से बातें करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कर लिया कि मेरे पैदा करने वाले अल्लाह, मैंने अपनी बस्ती का सबसे बड़ा गुनहगार आदमी तो देख लिया, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बस्ती का सबसे बड़ा अच्छा इंसान, तुझे राज़ी करने वाला, तेरे अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला, तेरी फरमा बरदारी करने वाला इंसान कौन है। मैं तेरा वली देखना चाहता हूँ, तेरा नेक बंदा देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा, कल जिस रास्ते पर खड़े थे उसी रास्ते पर खड़े हो जाओ। जो सबसे पहले सुबह में आएगा वो इस बस्ती का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल का यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेक इंसान होगा, सबसे बड़ा अल्लाह का वली होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन आने वाला है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं आज तो अल्लाह के नेक बंदे की मुलाकात करनी है, अल्लाह के नेक बंदे से मिलना है। अल्लाह के नेक बंदा आएगा, मैं उससे मुसाफा कर लूँगा, मैं उससे मुआनका कर लूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि कल जो आदमी आया था, छोटा बेटा उसके साथ था, बच्चा था और बाप को दोनों वही आ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ समझ में नहीं आया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुनहगार बंदा देखने को कहा तब भी अल्लाह ने वही दिखलाया, अल्लाह का नेक बंदा देखने को कहा तब भी अल्लाह ने वही दिखलाया। आखिर मामला क्या? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, इलाहुल आलमीन आखिर मामला क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे गुनहगार बंदा मैंने देखने को कहा तब भी वही बंदा आया और नेक आदमी देखने को कहा तब भी वही बंदा आया, तो 24 घंटे के बाद गुनहगार बंदा नेक कैसे हो गया? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा सुन लो, अल्लाह फरमाते सुनो मेरे नबी मूसा, मैंने इसे माफ़ कर दिया, अपना वली क्यों बनाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा, उसके साथ एक मासूम बच्चा था। माँ बहन आपको भी मालूम होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे इतने सवालात करते हैं कि हमारा दिमाग पक जाता है। अब मासूम बच्चा था, मासूम बच्चा और बाप दोनों चल रहे थे। अब छोटे छोटे बच्चों की तो आदत होती है, वो तो पूछते रहते हैं। मासूमों को तो क्या पता कि भाई बार बार बोलने की वजह से सर दर्द होता है, मासूम तो मासूम ही होते हैं, उन्हें क्या मालूम। अब वो मासूम बच्चे की नज़र एक बड़े पहाड़ पर पड़ी तो उसने अपने बाप से पूछा कि अब्बा ये क्या है? बाप ने कहा बेटा ये पहाड़ है। अब छोटा बेटा चूँकि सवाल करने की आदत थी, बच्चों की आदत होती है, तो छोटे बेटे ने कहा अब्बा ये भारी है? तो बाप ने कहा हाँ बेटा भारी है। अब बेटा पूछ रहा है अब्बा ये पहाड़ भारी है, पहाड़ से भारी कोई चीज़ है? तो बाप ने कहा बेटा पहाड़ से भारी ज़मीन है, इसलिए कि ज़मीन ने पहाड़ को उठाए हुए है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो आदमी सुनो अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसा करम का मामला फरमा देते हैं। फिर बेटे ने पूछा कि अब्बा पहाड़ से भारी ज़मीन, ज़मीन से भारी कोई चीज़ है? तो बाप ने कहा हाँ बेटा ज़मीन से भारी समंदर है, इसलिए कि समंदर ने तो ज़मीनों को फाड़ कर भी रास्ते बनाए हुए हैं। अब बेटा चूँकि बार बार सवाल करने की आदत थी, पूछ लिया कि अब्बा पहाड़ से भारी ज़मीन, ज़मीन से भारी समंदर, समंदर से भी भारी कोई चीज़ है? वो बाप ने कहा कि बेटा समंदर से भारी आसमान है, जिसने पहाड़ को भी साया दिया हुआ है, जिसने ज़मीन को भी साया दिया हुआ है, जिसने समंदर को भी साया दिया हुआ है। अब बेटे ने पूछा कि अब्बा पहाड़ से भारी ज़मीन, ज़मीन से भारी समंदर, समंदर से भारी आसमान, आसमान से भी भारी कोई चीज़ है? अब बाप की आंखों में आंसू आ गए। माँ बहनें जो अल्लाह के डर से रोता है ना, अल्लाह पाक उसे ज़रूर माफ़ कर देते हैं। बाप की आंखों में आंसू आ गए और बाप ने कहा बेटा
आसमान से भारी तेरे बाप का गुनाह है, आसमान से भारी तेरे बाप का गुनाह है। तेरे बाप ने कभी भी अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई काम नहीं किया है। हमेशा तेरा बाप अल्लाह को नाराज़ करता रहा, हमेशा तेरा बाप अल्लाह की नाफरमानी करने वाले काम करता रहा। अब छोटा मासूम बच्चा था, मासूम बच्चे को क्या मालूम कि गुनाह क्या होता है। मासूम तो मासूम होते हैं, मासूम बच्चों को मासूम इसीलिए कहते हैं, मासूम के माना ही यही है जिनका कोई गुनाह नहीं। अब वो मासूम बच्चे ने कह दिया कि अब्बा पहाड़ से भारी ज़मीन, ज़मीन से भारी समंदर, समंदर से भारी आसमान, आसमान से भारी आपका गुनाह, और आपके गुनाह से भारी भी कोई चीज़ें हैं। अब बाप ने रोते रोते कहा, बेटा मेरे गुनाह से भारी मेरे खुदा की रहमत है, तेरे बाप के गुनाह से भारी मेरे खुदा की रहमत है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा, उसने मेरी रहमत पर भरोसा कर लिया, मैंने उसे अपना वली बना लिया। तो माँ बहनें, जो अल्लाह की रहमत पर भरोसा कर लें अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देते हैं, अल्लाह पाक उसे अपना वली बना देते हैं, उसका शुमार नेक बंदों में फरमा लेते हैं। तो क्या मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, आप अल्लाह से माफ़ी मांगोगी तो अल्लाह पाक माफ़ नहीं करेगा? ज़रूर माफ़ करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, इलाहुल आलमीन, जब तेरे नेक बंदे या तेरी नेक बंदियाँ तुझे पुकारते हैं, तुझसे मांगते हैं, तो तूने कैसे जवाब देता है? तो उन्हें क्या कहकर जवाब देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे नबी मूसा, जब मेरा कोई नेक बंदा या जब मेरी कोई नेक बंदी मुझे पुकारती है, जब मुझे मेरी कोई नेक बंदी मुझे बुलाती है या मेरा कोई नेक बंदा मुझे बुलाता है, तो मैं कहता हूँ लब्बैक, ए मेरे बंदे या ए मेरी बंदी मैं हाजिर हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि अल्लाह, गुनाह करने वाले, नाफरमानी करने वाले, तुझे नाराज़ करने वाले जब तुझे बुलाते हैं, जब तुझसे मांगते हैं, जब तुझे आवाज़ देते हैं, जब तुझे पुकारते हैं, तो तू उन्हें कैसे जवाब देता है? अल्लाह फरमाते जब मेरा कोई नाफरमान बंदा या जब मेरी कोई नाफरमान बंदी मुझे बुलाती है, नाफरमान बंदा मुझे बुलाता है, तो मैं 3 मरतबा कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक, बोल मेरे बंदे या बोल मेरी बंदी मैं हाजिर हूँ। क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, नेक आदमी के बुलाने पर तू 1 मरतबा कहता है मैं हाजिर हूँ, और गुनहगार आदमी के बुलाने पर तू 3 मरतबा कहता है मैं हाजिर हूँ, तो उसमें हिकमत क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा, नेक आदमी तो अपने नेकियों पर भरोसा करते हुए, अपनी नेकियों को सामने रखते हुए मुझे बुलाता है, और जब मेरा कोई गुनहगार बंदा या कोई गुनहगार बंदी मुझे बुलाती है या कोई गुनहगार बंदा मुझे बुलाता है, तो वो मेरे अफ़्वो दरगुदर पर मेरी माफ़ी की सिफत को सामने रखते हुए मुझे पुकारते हैं। तो मुझे मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ ज़्यादा पसंद हैं जो मुझसे माफ़ी की उम्मीद रखते हो। तो माँ बहने, अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। रहमत का आसरा गुजर चुका है, अल्लाह की रहमतें हम पर बारिश की तरह बरसी है, ज़रूर अल्लाह माफ़ करेगा अगर हम माफ़ी मांगेंगे। ये मग़फ़िरत का आसरा भी गुजरने को है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना, मैं बार बार आपको कहूँगा, ये बातें आप याद रखोगी, अपने घर में भी तालीम को ज़िंदा करो और अपने घर में भी ये वाक़यात सुनाओ, अपने घर में भी इन वाक़यात को सुनने का एहतमाम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में माँ बहने, एक मरतबा ऐसा हुआ कि बारिश नहीं आ रही, बरसात नहीं आता, बारिश नहीं आती। अब बारिश एक ऐसी ज़रूरत है, अल्लाह पाक बरसाए तो कोई रोक न सके, और अल्लाह पाक रोके तो कोई बरसा न सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हो रही है। अब लोग परेशान हो चुके हैं, अरे खेत सूख चुके हैं, ज़मीन सूख चुकी है, समंदर सूख चुके हैं, दरिया सूख चुके हैं, जानवर परेशान हो चुके हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन, ए पानी के पैदा करने वाले अल्लाह बारिश बरसा दे, ए पानी के पैदा करने वाले अल्लाह बारिश बरसा दे, ए पानी के पैदा करने वाले अल्लाह बारिश बरसा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। पूरा मजमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमा किया हुआ है, पूरी की पूरी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जमा हो चुकी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा, मैं बारिश तो बरसाना चाहता हूँ, मैं पानी तो बरसाना चाहता हूँ, लेकिन मामला ये है
तुम्हारी मजलिस में, तुम्हारे मजमे में, तुम्हारे लोगों में एक आदमी चुगलखोर है। चुगलखोर जिसको कहते हैं दो जुबान वाला। एनी वातो जईने एना होमे करवानी, एनी वातो जईने एना होमे करवानी कि पेली फलाणी तारू आવું કહેતી હતી, પછી એ જ ફલાણાની વાત પેલાની ફલાણીના પાસે જઈને કહેવાનું કે પેલી ફલાણી તારાવાળામાં આવું કહેતી હતી। यानी इसकी बातें इसकी दो जुबान वाला। चुगलखोरी એટલે બે જબાન વાળો, दो जुबान वाला, डबल ढोलकी। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा तुम्हारे मजमे में चुगलखोर आदमी बैठा हुआ है और चुगलखोर आदमी की नहुसत की वजह से मैं पानी को नहीं बरसाता हूँ। माँ बहने अंदाज़ा लगाओ, नबी की मजलिस में अगर कोई चुगलखोर आदमी होता है अल्लाह पाक अपनी रहमत को रोक लेते हैं। आज तो हमारे घरों में चुगलखोर मौजूद है, हमारे महलों में चुगलखोर मौजूद है, हमारी मस्जिदों में चुगलखोर मौजूद है। तो इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि फिर हम कैसे अल्लाह की रहमत के हकदार हो सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा उस चुगलखोर आदमी को मजमे में से हटा दो, उस चुगलखोर आदमी को मजमे में से निकाल दो, फिर मैं पानी को बरसाऊंगा, फिर मेरी रहमत बरसेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मजमे में ऐलान कर दिया, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि रे हमारे मजमे में एक बड़ा गुनहगार है, चुगलखोरी करने वाला है। चुगलखोरी करने वाला खड़ा हो जाए और चला जाए, इसकी वजह से सारे लोग परेशान हो गए हैं। उलमा ने लिखा है कि वो चुगलखोर आदमी जिसने पूरी ज़िंदगी चुगलखोरी में, गुनाहों में गुजारी थी, अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह तू मजमे में मुझे जलील कर देगा, तू मजमे में मुझे रुस्वा कर देगा। आँखों से आंसू के कतरे आ गए, गाल पर आने लगे। अल्लाह से कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बस अल्लाह से दिलो दिल में सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है। सच्चे दिल से जब अल्लाह से कोई बंदा या कोई बंदी माफ़ी मांगते हैं अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर माफ़ करते हैं। अब वो उसने माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया। आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया, बारिश बरसना शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरे मजमे में से तो कोई गुनहगार, कोई चुगलखोर आदमी खड़ा नहीं हुआ, फिर तूने बारिश को कैसे बरसा दिया, फिर तूने पानी को कैसे बरसा दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा मेरे उस बंदे ने मुझसे माफ़ी मांग ली है, अब वो चुगलखोर नहीं, अब वो गुनहगार नहीं, अब तो वो मेरा वली बन चुका है, मेरा दोस्त बन चुका है। अल्लाह ने जब ये बात कही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे बतला तो दे कि वो कौन था जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी और तूने उसे अपना वली बना लिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा जब वो गुनहगार था तब तो मैंने उसको आपके सामने जाहिर नहीं किया है, बल्कि उसके गुनाहों को सबके सामने छुपा दिया है। अब तो वो मेरा वली बन चुका है, मैं उसके गुनाह को कैसे जाहिर करूँगा। तो माँ बहने अल्लाह तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, माफ़ करने वाला, करम का मामला करने वाला, रहम का मामला करने वाला, आफ़ियत का मामला करने वाला। शर्त ये है कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले बन जाए। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद है। एक मरतबा आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए आपने फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए आपने फरमाया आमीन। सहाबाई किराम फरमाते हैं हमने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कई बयान सुने थे, कई खुतबा सुने थे, लेकिन आज तो हमें कोई बात समझ में नहीं आई। आप मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़े, आपने पहली सीढ़ी पर पाँव रखा और आपने आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा आपने आमीन फरमाया, तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा आपने आमीन फरमाया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी आज क्या मामला हुआ। हमारे नबी ने फरमाया सुन लो मेरे सहाबाए किराम, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया और उसने अपने गुनाहों की माफ़ी न मांगी। हमारे नबी ने फरमाया आमीन। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे मुक़र्रब फरिश्ते
फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ और नबियों के सरदार नबियों के इमाम की आमीन। तो माँ बहने, उस बद्दुआ के पूरा होने में कोई शक हो सकता है? कोई शक नहीं हो सकता है। और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे महबूब आमीन कहिए। हमारे नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे, हमारे नबी जो भी बोलते थे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे नबी कभी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते थे, मेरे नबी कभी अपनी मर्जी से कोई कलाम नहीं करते थे। मेरे नबी जो भी बोलते थे जुबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही हो तो माँ बहनें हमें अल्लाह से माफ़ी मांग लेना चाहिए रमज़ान का महीना जाने से पहले। फिर हमारे नबी ने फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया तबाह हो जाए वो आदमी, बर्बाद हो जाए वो आदमी, हलाक हो जाए वो आदमी जिसके सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। इसलिए माँ बहनें जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। अगर आपको एक पावरफुल तावीज़ चाहिए तमाम परेशानियों के लिए, रिस्क में बरकत, कर्जे से छुटकारा, हर तरह की राहत, हर तरह की परेशानी से छुटकारा, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो दुरूद शरीफ है। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती तू कर्ज में डूब चुका है, तेरे पास कर्ज अदा करने की ताकत नहीं है, पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं है, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह पहाड़ों से भी बड़े कर्ज से तुझे नजात नसीब फरमा देगा। मेरा उम्मती तुझे बीमारियों ने घेर लिया है, परेशानियों ने घेर लिया है, दवाइयाँ खा खा कर तू थक चुका है या थक चुकी है। अल्लाह फरमाते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर तो मैं खुद दुरूद पढ़ता हूँ। ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, अल्लाह भी दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों को भी दुरूद भेजने को कहा है। फरमाते हैं कि अगर बीमारियों से तुम परेशान हो चुके हो, हमारे नबी ने फरमाया मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की तमाम बीमारियों से छुटकारा नसीब फरमा देगा। अरे घर में जवान बेटा, घर में जवान बेटी, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, मोहब्बत के साथ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पढ़ ले, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमानों से फैसले फरमाएगा। रिस्क में तंगी है, हलाल कमाई आफियत के साथ हासिल नहीं हो रही है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन रोज़ी का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। हमारे नबी ने फरमाया मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह तुझे बेहिसाब हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमा देगा। माँ बहनें, आज मैं आपको एक छोटा सा दुरूद बताता हूँ। उस दुरूद शरीफ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन 21 दिन में मालदार बना देगा। सिर्फ 21 दिन में अगर तुम मालदार बनना चाहती हो तो एक छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन 21 दिन में माला माल फरमा देगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंगदस्ती और फ़क्र फाका की शिकायत की। मैंने मेरे महबूब से फरमाया कि मेरे नबी रोज़ी की तंगी ने परेशान कर दिया है, तंगदस्ती ने परेशान कर दिया है, आप कोई अमल बतला दीजिए। हमारे नबी ने एक छोटा सा दुरूद शरीफ बतलाया, उस दुरूद शरीफ को पढ़ने का मैंने एहतमाम किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं 21 दिन में मदीने के मालदारों में मेरा भी नाम आ गया। अब माँ बहने तुम सोचती होगी मौलवी साहब तमें पढ़ता हशो ने तमें तो 21 दिवस में मालदार थई गया हशो ने। आपके दिल में यही सवाल होगा कि जारे तमें पढ़ता हशो, तमें हमने बतावी रहेला छो तो खुद पढ़ता हशो, यानी आप खुद पढ़ते होंगे तो आप तो 21 दिन में मालदार हो गए होंगे। हाँ माँ बहने, मालदार किसको कहते हैं? जिसको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और हमेशा अल्लाह से ऐसी दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह हमारा हाथ देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। इससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? मालदारी का मतलब ये नहीं है कि तिजोरी भरेली होनी चाहिए। मालदार होने का मतलब ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना हमें दे रहे हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना दिया है अल्लाह की तारीफ़ करते रहे। और हमेशा याद रखो माँ बहन,
बहनें, औरतों में बड़ी नाशुक्री की आदत होती है। मैं हमेशा समझाया करता हूँ, हमारी मुक़द्दर का जितना भी रिज़्क़ है अल्लाह पाक ज़रूर हमें देकर ही रहेंगे। हमारी किस्मत का हमसे कोई नहीं छीन सकता है, हाथों में से कोई छीन सकता है लेकिन किस्मत का कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन माँ बहनें, ये तो हमारे बोल हैं, वरना वो यकीन नहीं है। यकीन बनाओ कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे देना लिखा होगा तो ज़रूर देगा। इसलिए कभी भी किसी से कोई लालच मत रखो। ज़ुबान से कोई सवाल नहीं, दिल से कोई सवाल नहीं। हाँ, कोई लालच नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, न ज़ुबान से किसी के सामने हमने कोई सवाल किया है, न दिल में कोई लालच पैदा की है। फिर अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ आ जाती है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, उस चीज़ को ठुकराना नहीं चाहिए। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है कि जब बगैर मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई चीज़ दे देवे तो ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, उसको ठुकराना नहीं चाहिए। अगर ठुकराओगे तो फिर मांगने पर भी वो चीज़ मिलती नहीं है। बहरहाल मैं बात ये कह रहा था कि इस दुरूद शरीफ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 21 दिन में मदीने के मालदारों में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार हो गया था, तो अल्लाह पाक हमें भी मालदार बना देगा। तो इस दुरूद शरीफ को ख़ास तौर पर पढ़ने का एहतमाम करेंगे। जो शख्स 21 दिन में मालदार बनना चाहता हो वो ये छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इतना तो माँ बहने आपको याद होगा, और अगर लिखना हो तो लिख लेना, बाद में कैसेट से याद करना चाहो तो आप कैसेट से भी याद कर सकती हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बस ये छोटा सा दुरूद शरीफ है, आप पढ़ लो एक मरतबा तो याद हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक माल में बहुत ज़्यादा बरकत नसीब फरमाएगा और रिस्क की तंगी को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। तो माँ बहनें, दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। रोज़ाना हो सके 300 मरतबा या 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह पाक 3 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएगा। सबसे पहला इनाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब पैदा फरमा देगा। दूसरा बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा देगा। तीसरा बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जैसे कैंसर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी और भी बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। माँ बहनों सुन लो, हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है, यानी अल्लाह कबूल भी कर सकते हैं, अल्लाह उसके मुंह पर भी मार सकते हैं। एक आदमी ने रोज़ा रखा, उसका रोज़ा कबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह में हर हाल में मंजूर होता है, हर हाल में कबूल होता है। इसे दुरूद शरीफ पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। हमारे नबी ने फरमाया आमीन, यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी, हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम आए और वो आप पर दुरूद न पढ़े। और माँ बहनें, हमारे नबी की कितने बड़े बड़े एहसानात हम पर हैं। हदीस शरीफ में है कि मेरा वो उम्मती जो सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह पाक उसे 40 इनाम नसीब फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख दी जाती है, 10 दर्जात उसके बुलंद होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की 10 रहमतें उस पर नादिल होती है। तो दुरूद शरीफ ख़ास तौर पर पढ़ने का एहतमाम करें।
अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं सफ़र कर रहा था। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं सफ़र कर रहा था, सफ़र करते 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 रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया। अब मुझे असर की नमाज अदा करनी थी, लेकिन नमाज अदा करने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी है। मेरे पास पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, मैं पानी की तलाश में था, पानी को ढूंढ रहा था, पानी की तलाश में था। मुझे एक छोटी सी बच्ची नज़र आ गई। छोटी सी बच्ची मुझे मिली, कहा कि हज़रत क्यों परेशान हो, ओ अल्लाह वाले क्या ढूंढ रहे हो। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस छोटी सी बच्ची से कहा कि बेटी असर की नमाज का वक्त हो चुका है, मुझे नमाज अदा करनी है, पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मासूम छोटी सी बच्ची ने मुझे एक कुआं दिखला दिया और उस कुएं की तरफ इशारा कर दिया कि हजरत अगर वज़ू करना चाहते हो, पानी पीना चाहते हो तो वो कुआं सामने मौजूद है, उस कुएं से आप पानी को निकाल लो और आप वज़ू भी फरमा लो, अपनी प्यास भी बुझा लो। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कुएं के करीब गया, कुएं के करीब गया तो मैंने देखा पानी भी है, साफ़ सुथरा भी है, लेकिन पानी कुएं के किनारे से बहुत नीचे है। और माँ बहने आपको मालूम है, जब पानी नीचे होता है तो पानी को निकालने के लिए कुएं में से डोल और रस्सी की ज़रूरत होती है। अब वो अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास तो डोल भी नहीं थी, रस्सी भी नहीं थी। मैंने वो मासूम छोटी सी बच्ची से कह दिया कि बेटी पानी तो मौजूद है लेकिन डोल और रस्सी मौजूद नहीं है, डोल कहाँ से लाऊं, रस्सी कहाँ से लाऊं। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो मासूम बच्ची कुएं के करीब आई और उस मासूम बच्ची ने कुएं के करीब आकर कुएं के किनारे पर आकर कुएं में थूक दिया, अपना थूक कुएं में डाल दिया। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसा ही उस मासूम बच्ची का कुएं में थूकना था, पानी उबल कर किनारे पर आ गया। अब मैंने उस पानी को लिया और उस पानी से वज़ू भी किया, अपनी प्यास भी बुझाई, नमाज भी अदा की। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल हुआ कि ये कोई मामूली बेटी नहीं है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेक बंदी है, ये बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करने वाली है। मैंने उस मासूम बच्ची से नमाज से फारिग होने के बाद पूछा कि बेटी बताओ तो सही, तुम अल्लाह के नज़दीक इतनी मकबूल क्यों हो, तुम्हारे थूक में इतना ज़बरदस्त कमाल क्यों है। अरे तुमने थूका, पानी ऊपर आ गया। अरे ऐसा तुम कौन सा अमल करती हो, ऐसा तुम अल्लाह को राज़ी करने वाला कौन सा काम करती हो। वो मासूम बच्ची कहने लगी, हजरत मेरा ऐसा कौन सा अमल हो सकता है, अरे मैं तो छोटी सी हूँ, 7-8 साल की बच्ची थी, का मैं तो छोटी सी हूँ, मेरे पास ऐसा कौन सा अमल हो सकता है। लेकिन अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस बच्ची से बिल इसरार पूछा कि नहीं बेटी तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम कोई ख़ास अमल करती हो, इसीलिए तो तुम्हारे थूक में अल्लाह ने वो कमाल रखा है कि तुम थूकती हो, पानी ऊपर आ जाता है। अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ुई रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा कि हजरत ऐसा कोई ख़ास अमल तो नहीं है, बस एक छोटा सा अमल करती हूँ, जब तक मैं 21,000 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। किसी ज़माने के मासूमों का ये हाल था कि जब तक 21,000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ ले तब तक उन्हें नींद नहीं आती है। और आज माँ बहने हम मोबाइल में, इंटरनेट में, फेसबुक में इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए, अपने घर के काम में इतने बिजी हो गए कि दिन रात में हमें 21 मरतबा भी दुरूद शरीफ नसीब नहीं, दिन रात में हम 21 मरतबा भी दुरूद पाक पढ़ने को तैयार नहीं। तो आज नियत करके जाओ कि जितना भी हो सके हमारे नबी की ज़ाते गिरामी पर दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक परेशानियों से हमें छुटकारा नसीब फरमाएगा, हमारे गुनाह भी माफ़ फरमाएगा, दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाएगा, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए। जब अल्लाह मोहब्बत करेगा, हमारे नबी मोहब्बत करेंगे, फिर उस बंदे को और उस बंदी को परेशानी का सामना करने की बोलो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माँ बहने दुरूद शरीफ का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। फिर तीसरी बात, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स
जिसके माँ बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, या दोनों में से कोई एक मौजूद है, माँ बाप या दोनों में से कोई एक मौजूद है, और वो इनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को लाजिम न कर ले। हमारे नबी ने फरमाया आमीन। तो माँ बाप, मेरी माँ बहनें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के एहसानात के बाद, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के बाद सबसे ज़्यादा हम पर किसी के एहसानात हैं तो हमारे माँ बाप के एहसानात हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाओ। माँ की दुआ जन्नत की हवा। माँ अगर से नाफरमान भी होती है, अल्लाह को नाराज़ करने वाली भी होती है, लेकिन अपने औलाद के हक़ में जो दुआ मांगती है अल्लाह पाक उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। हमेशा अपनी माँ को राहत पहुँचाओ, हमेशा अपनी माँ के दिल को ठंडक पहुँचाओ। माँ को कभी न रुलाओ, माँ का दिल कभी दुखी न करो। माँ बहने, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। हर नेमत का बदल मौजूद है। अरे बीवी चली जाए तो उसका बदल दूसरी बीवी मौजूद है, भाई का बदल दूसरा भाई मौजूद है, बहन का बदल दूसरी बहन मौजूद है, बेटे का बदल दूसरा बेटा मौजूद है, लेकिन माँ बाप के बराबर कोई नहीं हो सकता है। माँ बाप का बदल कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपने माँ बाप की हमेशा कदर करो। आज तुम माँ बाप की इताअत करोगी, माँ बाप को खुशी पहुँचाओगी। माँ बहनों से मैं कहूँगा, अपने माँ बाप को तुम राहत दोगे, हमारी औलाद हमें राहत पहुँचाएगी। हम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करेंगे, हमारी औलाद भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। उस पर मैं तफसीली बातें नहीं करता हूँ, चूँकि रमज़ान का मुबारक महीना है, अब बोलने की ज़्यादा हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन आखिरी एक बात बतला दूँ माँ बहने, यह आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। उसमें एक रात है शब-ए क़द्र, जो 1000 महीनों से अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 1000 महीनों से बेहतर एक रात है। वो 21वीं रात भी हो सकती है, यानी आज की रात भी हो सकती है, 30वीं रात भी हो सकती है, 25वीं रात भी हो सकती है, 21, 23, 25 और 27वीं रात भी हो सकती है, और 29वीं रात भी हो सकती है। ये 5 रातों को गनीमत समझ लेना। मुमकिन है उसमें शब-ए क़द्र मिल जाए, और शब-ए क़द्र मिल जाए और अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमा दे तो ये जहन्नम से आज़ादी का आशरा है। अल्लाह से हम दुआ करते रहे, अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमाए। हम दुनिया की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वाले मेरे बंदो, ए ईमान वाली मेरी बंदियों, अपनी ज़ात को जहन्नम की आग से बचा लो। इसलिए कि तुम दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो जहन्नम की आग भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। माँ बहनें, आज हमें अपनी औलाद के ऊपर बड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। अरे रोज़ाना किसी न किसी की खबर ही आती है, हमारी बेटियाँ गैरों के साथ क्यों चली जाती है। ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा है। माँ बाप ने इन्हें सही दीन नहीं सिखाया होता है। अपनी बेटियों पर इतना भरोसा मत कर लो कि हूँ हावी न थी तुम्हारी बेटी हावी ना थी सके। हाँ माँ बहने, तुम बड़ी क्लियर हो, तुम बड़ी साफ हो, लेकिन ये ज़माना ऐसा है, ये दौर ऐसा है कि इस दौर में बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए अपनी बेटियों को सही दीन सिखलाओ। अपनी बेटियों के ईमान की हिफाजत की बड़ी ज़रूरत है। अपनी बेटियों को पर्दे में रखने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। और चूँकि आज तो बड़ा अजीब माहौल है माँ बहने, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, बस अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब पर रहम का मामला फरमाए, करम का मामला फरमाए, आफ़ियत का मामला फरमाए। ईमान के, हमारी बेटियों के ईमान को ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग के साथ कोशिशें की जा रही हैं। हम अपने घर में पहले से चौकन्ना हो जाए। दूसरों के वाक़यात हम सुनते हैं तो उनके वाक़यात को सुनकर ये न समझे कि भाई फ़लाने के साथ ये मामला हो गया, ये मामला हमारे घर में भी हो सकता है। अगर हमने अपनी ज़ात को न संभाला, अपनी बेटियों को सही दीन न सिखाया तो ये मामला हमारे यहाँ भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है इस बात की। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की बहुत ज़रूरत है। हम रोज़ाना किसी न किसी की ऐसी ख़बर सुनते हैं और कितना बड़ा अजीब माहौल हो गया माँ बहनें। हम तो, हमारे मदरसे का एक उसूल है, जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है,
अभी जवान भी नहीं होती हैं, थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, जवान जैसी दिखने लगती है, तो उसे मदरसे में आने नहीं देते, बल्कि कह देते बेटी जाओ तुम किसी आपा के पास पढ़ लो, वहीं पर तुम अपना पढ़ना पूरा कर लो। लेकिन वो माँ बाप की भी बड़ी सोच अच्छी है कि ना भाई बेटी 7वां में આવી गई, 8वां में આવી गई, 9वां में આવી गई, હવે એને મદરસામાં ના મોકલવાય, મૌલસા પાસે ના મોકલવાય, 100% ના મોકલવાય, 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% ना मोकलवाए। लेकिन जो जिन मास्टरों के पास तुम भेजती हो माँ बहने, बगैर पर्दे के स्कूलों में भेजती हो, बच्ची 8वीं में आ गई, 9वीं में आ गई, 10वीं में आ गई, और वो मास्टरों की नज़रें भेड़ियों जैसी नज़रें होती है, मौलवी से भी गुनाह होते हैं, लेकिन उनसे 1% चांसेस रहते हैं। जो अल्लाह से डरता है वो तो कभी सोचता भी नहीं है ऐसी गलत बातों को, वो तो अपने पास पढ़ने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझता है। लेकिन वो मास्टरों की भेड़ियों जैसी आंखों पर तुम्हें कैसे एतबार है, और वहाँ पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे, फिर तुम कैसे अपनी बेटी के बारे में ये उम्मीद कर सकती हो कि हमारी बेटी दिल के ख्यालात में बड़ी दुरुस्त होगी। इसलिए माँ बहने हमेशा अपनी बेटियों को पर्दे में रखने का एहतमाम करो, हमेशा अपनी बेटियों पर रहम खाओ। ये मत सोचो कि मैं कंप्लीट हूँ तो मेरी बेटी भी कंप्लीट हो सकती है। हाँ, तुम्हारी तरबियत अच्छी है तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे नाम को ज़रूर रोशन करेगी, लेकिन मसला हमारे ईमान का आता है। मोहब्बत में शादी करने का मसला नहीं, मसला तो ईमान का है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है तो ज़रूरी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें। तो मुझे मुख्तसर समझाना ये है कि ये बेटियां माँ बाप से कट क्यों जाती है, इसलिए कि बाप के पास रुपये कमाने के अलावा कोई फुर्सत नहीं, और माँ बाप कभी अपनी बेटियों को वक्त देते नहीं। कभी अपनी जवान बेटी से कोई खुलकर कोई बात की हो, माँ को उसकी बेटी का फ्रेंड बन जाना चाहिए, सहेली बन जाना चाहिए, बाप को फ्रेंड बन जाना चाहिए, ताकि बेटी और बेटा खुलकर माँ बाप से बात कर सके। लेकिन माँ बहनें हकीकत ये है कि ये हम बेटियों पर मलामत करते हैं, बेटी चली गई, नहीं, उसमें हाथ माँ बाप का है कि इन्होंने इसकी सही तरबियत नहीं की है। और जब हराम के लुक़्मे पेट में चले जाते हैं, व्यास के रुपये पेट में चले जाते हैं, झूठ बोलकर कमाया हुआ पेट में जाता है। याद रखो माँ बहनों, अगर अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहती हो, बच्चों को हलाल खिलाओ, हराम न खिलाओ। हलाल खिलाओगे अमाल अच्छे होंगे, इनसे हम भी हलाल खाएंगे, न चाहते हुए भी अल्लाह नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा। लेकिन पेट में हराम के लुक़्मे चले जाएंगे, पेट में रिश्वत के लुक़्मे, व्यास के लुक़्मे, सूद के लुक़्मे चले जाएंगे, झूठ बोलकर कमाई हुई कमाई पेट में जाएगी, हमारे पेट में जाएगी, हमारे बच्चों के पेट में जाएगी। तो फिर जैसा बच्चों को खिलाया है वैसा ही बच्चे करने वाले हैं। इसलिए अपने बच्चों पर रहम खाओ। ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा आ चुका है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमाए। आखिर में माँ बहन एक छोटी सी दुआ आपको बतला दूँ, इस दुआ को पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा देगा। और अगर अल्लाह न करे कि कभी अल्लाह न करे कभी हमारी मौत आ गई, देखो मरना तो हर किसी को है, दुनिया में कोई हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। ईद को ईद इसीलिए कहते हैं, ये ईद तो ज़िंदगी में बार बार आती रहेगी। ईद के माना ही बार बार आना, ये ईद का माना है कि बार बार ज़िंदगी में ईद आती रहेगी। लेकिन उसके मनाने वाले हर साल नहीं रहेंगे, उसके मनाने वाले कम होते चले जाएंगे। माँ बहनें, मालूम नहीं आइंदा हम रमज़ान में होंगे या नहीं, वो तो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। एक दुआ आपको बतलाता हूँ, इस दुआ को फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ो। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। 7 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ो, 7 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद पढ़ो। अरे रात में इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फैसला फरमा देगा और शहीदों में अल्लाह पाक खड़ा करेगा। दीन में इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक जहन्नम से आज़ादी का फैसला फरमा देगा और शहीदों के साथ अल्लाह पाक खड़ा फरमा देगा। और जिन्नात और जादू के असरा से भी इस दुआ को पढ़ने की बरकत से हिफाजत हो जाएगी। इसलिए कि हम जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं। जिन्नात भी आग के बने हुए होते हैं। उलमा ने लिखा है कि जो भी शख्स
रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ने का एहतिमाम करे। वो जिन्नात के हमले से और जादू के हमले से भी महफूज रहेगा। तो आज से ही माँ बहनें ये शुरू कर देना है। मैं जितने भी वजीफ़े बतलाता हूँ आप सुन लो। हेज़ के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ा जा सकता, बाकी हर वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह से दुआएं भी मांग सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन टाइमिंग के अय्याम में, हेज़ के अय्याम में, जिन अय्याम में नमाजें माफ़ हो जाती है उन अय्याम में सिर्फ कुरान करीम पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है। बाकी जितने वजीफ़े आप चाहो पढ़ सकती हो। तो दुरूद शरीफ का भी ख़ास तौर पर एहतिमाम करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने का ज़रूर एहतिमाम करे। अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के साथ करम का मामला फ़रमाए, रहम का मामला फ़रमाए, आफ़ियत का मामला फ़रमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हमारी औलाद का मुक़द्दर अच्छा बनाए। मैं दिल से दुआ करता हूँ जिनके घरों में अल्लाह ने बेटियाँ दी हैं, अल्लाह हर एक का नेक साले अच्छे से अच्छा जोड़ा आसमानों से अल्लाह पाक मुकर्रर फरमाए। लेकिन फिर मैं कहूँगा अपने घर में तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो, बच्चियों को दीन सिखलाओ, अखलाक सिखलाओ, ईमान की अहमियत समझाओ। मुसलमान होना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है ये बच्चियों को समझाओ, तो हमारी बच्चियाँ हमारी आँखों की ठंडक बनेगी। अल्लाह हर एक की बच्ची को उसकी आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह हर एक की हर जायज़ मकसद में आफ़ियत के साथ कामयाबी नसीब फरमाए। तो माँ बहनें ये मुख्तसर कुछ बातें आपकी खिदमत पे रखनी थी। ज़िंदगी रही, आइंदा बुध को तो इंशाल्लाह बात नहीं हो सकेगी। वजह इसकी ये है कि वो 27वीं रात मंगल के दिन है और बुध का दिन होगा तो बहुत सी अल्लाह की बंदियाँ रात को जागी होगी। अगर जुमेरात का प्रोग्राम होगा, अगर अल्लाह ने चाहा ईद से पहले एक प्रोग्राम रखने का सोचा तो आपको ज़रूर इत्तिला करेंगे इंशाअल्लाह। बुध का नहीं हो सकता है जुमेरात का प्रोग्राम, अगर अल्लाह ने चाहा और आपकी तलब हो तो बतलाना इंशाअल्लाह, ताकि ईद से पहले पहले कुछ ज़रूरी बातें सुनना चाहती हो रमज़ान के महीने में, तो हम बुध की बजाय जुमेरात का प्रोग्राम रखेंगे और प्रोग्राम तय हो जाएगा मशवरे से, फिर आपको ज़रूर बतला दिया जाएगा। लेकिन माँ बहनें फिर मैं आखिर में कहूँगा ये रमज़ान का आखिरी अशरा 10 दिन सिर्फ रह गए हमारे पास, और आज का दिन निकाल दो तो 9 दिन मुमकिन है कि 29 रोज़े हो या 30 रोज़े भी हो सकते। अल्लाह बस जितने भी अल्लाह ने हमसे रखवाए हैं अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। जिन इबादतों में हमने कोताहियाँ की है अल्लाह पाक अपने फजलो करम से हम सबको माफ़ फरमा दे। और माँ बहनें अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हर माफ़ करेगा ही करेगा। अल्लाह को माफ़ करना पड़ेगा। जैसे हम नहीं कहते ज़िद करो अल्लाह से। एक छोटा सा बच्चा होता है जब रोने लगता है, अब रोता है तो माँ को उसका रोना बर्दाश्त नहीं है, बाप को उसका रोना बर्दाश्त नहीं है, बल्कि जब बच्चा रोने लगता है तो माँ बाप उसके रोने को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि वो जो मांगता है उसे दे दिया जाता है। हम भी अल्लाह के सामने इसी तरीके से जिद करेंगे। माँ के दिल में अल्लाह ने बेटे की मोहब्बत रखी है, बाप के दिल में अल्लाह ने बेटे की मोहब्बत रखी है, तो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान अल्लाह, 70 माओं से ज़्यादा करम करने वाला अल्लाह जब हम रोएंगे अल्लाह के सामने जिद करे, ए अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, तो मुझे आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर अता करेगा। और माँ बहनें घर में अगर हो सके कोई अल्लाह की बंदी एहतिकाफ़ करना चाहती है, एहतिकाफ़ भी ज़रूर घर में करे। अगर घर में बड़ी फैमिली है, सुन्नत एहतिकाफ़ 10 दिन का करना चाहती है, घर में एक कमरा मुकर्रर हो जाए, एहतिकाफ़ के कोई ज़रूरी मसाइल आपको ना समझ में आवे, आप रब्ता करके हमसे फ़ोन में भी पूछ सकती हो, या जिस तरीके से भी आप पूछवाना चाहे अपने घर वालों से पूछ सकती हो। ये तो मैंने बतौर रहबरी के आपको ये बातें बतला दी है ताकि हमारा एहतिकाफ़ भी सही हो जाए कि एहतिकाफ़ में कौन सी चीज़ें दुरुस्त है, कौन सी चीज़ें दुरुस्त नहीं है। औरतों के एहतिकाफ़ में इतना लंबा चौड़ा कोई मसला होता नहीं, घर ही का मसला होता है, इसलिए कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। तो एहतिकाफ़ भी करेंगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दिन का एहतिकाफ़ कोई अल्लाह का बंदा कर ले या कोई अल्लाह की बंदी कर ले, हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक हाइल कर देते हैं, 3 बड़े बड़े खड्डे हाइल कर देते हैं, और एक खंदक की मसाफत, एक खंदक का फासला आसमान और ज़मीन के बराबर है, यानी पूरी दुनिया के बराबर है। तो घर में अगर एहतिकाफ़ करना, अगर आपकी सहूलत है, ज़रूर एहतिकाफ़ करना चाहिए। एहतिकाफ़ में आदमी
अल्लाह का मेहमान बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मांगते हैं वो ज़रूर मिल जाता है। तो अपनी बच्चियों को एतेकाफ़ करवाओ, ख़ुद एतेकाफ़ करो, 3 दिन का हो सके, 10 दिन का मुकम्मल हो सके, एतेकाफ़ का भी ज़रूर एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर जैसे माँ बहनें हमने रमज़ान के महीने में नमाज़ों की आदत डाली है, नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया है, इसी तरीके से रमज़ान का महीना जाने के बाद भी नमाज़ें माफ़ नहीं हो जाएगी। नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। जिन बहनों पर ज़कात ज़रूरी है, ज़कात एक अहम इस्लाम का फ़रीज़ा है। माँ बहनों, आपके औरतों में तो अक्सर औरतें ऐसी होती है हमारी कि इन पर ज़कात होती ही होती है, बहुत औरतें कम होती है जिन पर ज़कात नहीं होती है। तो ज़कात का हिसाब करके उलमा से मसला पूछ के ज़कात को भी सही सही अदा करने का एहतमाम करें। सदक़े का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। सदका करने की बरकत से अल्लाह पाक मौत को आसान कर देते हैं, अचानक की मौत से हिफाजत फरमाते हैं। और सबसे बड़ा मसला, अल्लाह पाक ज़िल्लत वाली मौत से अल्लाह पाक ज़रूर हिफाजत फरमाते हैं। तो जितना हो सके सदक़ा तो खैरात करने का एहतमाम, नफली सदक़े का, अल्लाह के दीन के ताउन के लिए जो माल खर्च किया जाता है उसको नफली सदक़ा कहते हैं, जिसको हम लिल्लाह कहते हैं। ज़कात तो वाजिब होती है, लिल्लाह रकम खर्च करने का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करें। हम अल्लाह के लिए 1 खर्च करेंगे, अल्लाह पाक 10 देगा। इखलास होगा तो अल्लाह पाक फरमाते मेरी बंदी तू गिन कर खर्च करेगी, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू गिन भी नहीं सकेगी। तो माँ बहनें खर्च करने का, ज़कात देने का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। अब ज़कात का कुछ मुख्तसर सा मसला मैं आपको बतला दूँ। ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों पर होती है। उसमें माँ बहनों के पास सोना, चांदी और सामान्य तिजारत और कैश रकम, ये 4 चीज़ों पर ज़कात होती है। सिर्फ 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, 7.5 तोला अगर सोना खालिस है, खाली और कुछ है नहीं, न कैश रकम है, न चांदी है, न कोई सामान्य तिजारत है बेचने का सामान, सिर्फ 7.5 तोला सोना है, तो 1 तोले पर भी नहीं, 2 तोले पर भी नहीं, 3 तोले पर भी नहीं, जब तक कि 7.5 तोला सोना न हो वहाँ तक उस पर ज़कात ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से 52.5 तोला चांदी, सोना कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, सामान्य तिजारत भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 52.5 तोला चांदी है, तो 52.5 तोला चांदी पर ज़कात ज़रूरी है। और सोना, चांदी और कैश रकम और ये सब मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी मार्केट भाव शायद 46,000 होगा, यानी 46,000 रुपये। यानी जिसके पास 46,000 रुपये के बराबर सोना, चांदी, कैश रकम, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इस पर ज़कात ज़रूरी होती है। इसलिए ये तो मैंने मुख्तसर आपको बताया, उसकी लंबी तफसील हमने मर्दों के दरमियान में ज़िक्र कर दी है। आप अपने घर वालों से पूछ सकती हो और इसी के मुताबिक ज़कात को अदा करने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माल को ज़कात के ज़रिए पाक कर लो, अपने माल को ज़कात के ज़रिए पाक कर लो, अपने बीमारों का सदक़े के ज़रिए इलाज कर लो, और किस्म किस्म की आफत और किस्म किस्म की तकलीफ़ का मुकाबला दुआओं से करो, इसलिए कि दुआएं तकलीफ़ों को ख़त्म कर देती हैं, दुआएं मुसीबतों को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।